अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अगर आपने मेरी पिछली कुछ वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि किस तरह से जीटीएम, डायरेक्ट मेथड और ऑडियो लिंगुअल मेथड स्टूडेंट्स को सेकंड लैंग्वेज को अच्छे से सिखाने में नाकाम हो गए। तो इन लगातार नाकामियों पर काबू पाने के लिए और एक अच्छा और बेहतर लैंग्वेज लर्निंग मेथड बनाने के लिए बहुत सारी थ्योरीज पेश की गई, जिनमें से सबसे फेमस तो नोम चॉम्स्की की नेटिविस्ट थ्योरी है। लेकिन सिर्फ चॉम्स्की की नेटिविस्ट थ्योरी ही सिर्फ वो वाहिद थ्योरी नहीं थी जिसने एक नया और बेहतर लैंग्वेज लर्निंग मेथड बनाने में लिंग्विस्ट्स की हेल्प की, बल्कि एक और अमेरिकन लिंग्विस्ट भी है जिसकी थ्योरी ने सीएलटी जैसा बेहतरीन लैंग्वेज लर्निंग मेथड बनाने में हेल्प की। ये बंदा था रॉबर्ट लाडो एंड इसकी थ्योरी थी कंट्रास्टिव एनालिसिस की, जो कि इसने अपनी एक बुक लिंग्विस्टिक्स अक्रॉस कल्चर्स में पेश की, जिसे इसने 1957 में पब्लिश करवाया था। तो आखिर क्या है ये कंट्रास्टिव एनालिसिस और आखिर ये अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की फील्ड में क्यों इतनी अहमियत का हामिल है, आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। सो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई एम सिमाब शिराजी एंड यू आर ऑन माई चैनल। तो कंट्रास्टिव एनालिसिस बेसिकली दो लैंग्वेजेस के स्ट्रक्चर की स्टडी होती है, यानी कि इसमें दो लैंग्वेजेस के स्ट्रक्चर में मौजूद सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस को देखा जाता है, और ये देखा जाता है कि किस तरह से इन दोनों लैंग्वेजेस में मौजूद सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस स्टूडेंट्स की सेकंड लैंग्वेज लर्निंग में प्रॉब्लम का बायस बनते हैं। लाडो ने अपनी बुक में ये क्लेम किया था कि अगर कोई स्टूडेंट कोई सेकंड लैंग्वेज सीख रहा है तो उसकी अपनी फर्स्ट लैंग्वेज के वो एलिमेंट्स जो उसकी सेकंड लैंग्वेज के साथ सिमिलर हैं वो उस स्टूडेंट के लिए सीखना आसान रहेगा, और वो वाले एलिमेंट्स जो उन दोनों लैंग्वेजेस में डिफरेंट हैं वो उस स्टूडेंट्स के लिए सीखना मुश्किल होगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई उर्दू स्पीकर इंग्लिश सीखने की कोशिश करता है तो उर्दू उसकी फर्स्ट लैंग्वेज है, इंग्लिश उसकी सेकंड लैंग्वेज होगी, और उसकी इस फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज में जो सिमिलरिटीज होंगी उनकी वजह से वो उस सेकंड लैंग्वेज को आसानी के साथ अडॉप्ट करेगा, जबकि जहाँ दोनों लैंग्वेजेस में डिफरेंस होगा वहाँ पे उस बच्चे या उस स्टूडेंट को मुश्किल पेश आएगी उस सेकंड लैंग्वेज को सीखने में। यानी कि जिस तरह से आप सबको पता ही है कि उर्दू का सेंटेंस स्ट्रक्चर इंग्लिश के सेंटेंस स्ट्रक्चर से ज़रा सा मुख्तलिफ है। यानी कि उर्दू का सेंटेंस बोलते वक्त सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट और फिर आखिर में वर्ब आता है, लेकिन इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो ऐसा उर्दू स्पीकर जिसका इंग्लिश सीखने का पहला दिन होगा और वो जब पहली क्लास लेगा और उसको बताया जाएगा कि मैं बर्गर खाता हूँ, को इंग्लिश में आई बर्गर ईट नहीं बल्कि आई ईट बर्गर बोलेंगे, तो उसके माइंड में पहले दिन से ही कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ें उसके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करेंगी। तो लाडो की इसी थ्योरी के मुताबिक कंट्रास्टिव एनालिसिस में इसी चीज़ पे फोकस किया जाता है कि दो लैंग्वेजेस के दरमियान कितनी सिमिलरिटी है और कितना डिफरेंस है, ताकि ये पता चल सके कि इन दोनों लैंग्वेजेस के जिन एलिमेंट्स में डिफरेंस ज़्यादा है वो एलिमेंट्स स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा मुश्किल होंगे, और फिर इस कंट्रास्ट एंड कंपैरिजन की मदद से ये एनालाइज और जज किया जाता है कि अगर इस लैंग्वेज का स्टूडेंट इस लैंग्वेज को सीखेगा तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि किन किन एरियाज़ में उस स्टूडेंट को सेकंड लैंग्वेज सीखते वक्त डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा। सिंपल अल्फाज में बोलूं तो कंट्रास्टिव एनालिसिस का मकसद ये था कि दोनों ज़ुबानों के दरमियान मवाजना करके लैंग्वेजेस के डिफ़िकल्ट एरियाज़ के बारे में जाना जाए और ये पता लगाया जाए कि अगर एक लैंग्वेज का स्टूडेंट इस दूसरी लैंग्वेज को सीखेगा तो वो किस किस एरिया में ज़्यादा गलतियां करेगा, और जब उसके डिफ़िकल्ट एरियाज़ का लिंग्विस्ट्स को पहले से पता होगा तो वो उनको सेकंड लैंग्वेज सिखाने के लिए एक अच्छा और बेहतर मेथड डेवलप कर पाएंगे। अब क्योंकि कंट्रास्टिव एनालिसिस में ये माना जाता है कि सेकंड लैंग्वेज सीखते वक्त जितने भी एरर्स या जितनी भी गलतियां कोई स्टूडेंट करता है वो उसके फर्स्ट लैंग्वेज के इंटरफेयर की वजह से होती हैं। यानी कि स्टूडेंट के दिमाग में अपनी फर्स्ट लैंग्वेज का स्ट्रक्चर पहले से अच्छी तरह से फील्ड होता है, जिसकी वजह से जब वो दूसरी लैंग्वेज को सीखता है तो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज की सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस ही उसकी सेकेंड लैंग्वेज में गलतियाँ करने का बायस बनते हैं। मतलब सेकंड लैंग्वेज को सीखते वक्त स्टूडेंट जितनी भी गलतियां करता है उन सारी की सारी गलतियों की वजह उसकी फर्स्ट लैंग्वेज ही होती है। इसी वजह से स्टूडेंट्स की फर्स्ट लैंग्वेज एंड सेकंड लैंग्वेज का आपस में कंट्रास्ट एंड कंपैरिजन करके उन लैंग्वेजेस के स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से एनालाइज किया जाता है,
ताकि उनको लैंग्वेज सिखाने से पहले ही लिंग्विस्ट ये पता लगा सकें कि इस लैंग्वेज बोलने वाले बच्चे को अगर ये फलां लैंग्वेज सिखानी है तो इस बच्चे को ये वाली लैंग्वेज सीखते वक्त किन किन एरियाज में डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ेगा। अब लाडो का आइडिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस हुए, लेकिन ये इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं था और तकरीबन 1/2 तक तो कंट्रास्टिव एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा फेमस भी रहा और इसको बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज़ भी किया जाता रहा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ में आने लगा कि बच्चे की सेकंड लैंग्वेज में 100% गलतियां उसकी फर्स्ट लैंग्वेज की वजह से नहीं होती, बल्कि बच्चा या स्टूडेंट सेकंड लैंग्वेज सीखते वक्त कई ऐसे एरर्स करता है जिनका उसकी फर्स्ट लैंग्वेज से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। तो बस फिर इसकी कमियों के ऊपर फोकस करके एक नई थ्योरी या नया हाइपोथेसिस वजूद में लाया गया, जिसे अब हम एरर एनालिसिस के नाम से जानते हैं, जो कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की फील्ड में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन एरर एनालिसिस के बारे में हम अब अगली वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ कंट्रास्टिव एनालिसिस के ऊपर थी। कंट्रास्टिव एनालिसिस एक तरह से एरर एनालिसिस की बेस का काम करता है, यानी कि कंट्रास्टिव एनालिसिस ही डेवलप हो के एरर एनालिसिस बना और फिर एरर एनालिसिस अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में वाइडली यूज़ होने लगा और अभी तक यूज़ होता है। आई होप कि आपको कंट्रास्टिव एनालिसिस अच्छे से समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एरर एनालिसिस के बारे में तफसील से बात करेंगे और उसकी मुकम्मल डिटेल में जाएंगे। अगर कुछ चीज़ें इसमें आपको समझ नहीं भी आई तो वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जो कि एरर एनालिसिस के बारे में होगी, उसमें समझ आ जाएंगी, क्योंकि बेसिकली एरर एनालिसिस इस कंट्रास्टिव एनालिसिस की ही एक डेवलप्ड थ्योरी है। अब अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो वो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।